इस वक्त हमारे सामने मौजूद है थ्योरम जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थ्योरम है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n है और हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है e के। e क्या चीज़ है, आप अगर कैलकुलेटर पर देखें आपको कहीं ना कहीं e नज़र आ जाएगा। आप उसकी वैल्यू देखें तो वो 2.72 एंड समथिंग बनती है। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड दर हकीकत उस वैल्यू के बराबर है, यानी e के बराबर है। हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। बाइनोमियल थ्योरम से हमें पता चल जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्सपेंड हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक हमें खोलना है, जो कि हमें याद करना पड़ेगा। उसमें करते क्या है कि हम सबसे पहले ये जो पहली वैल्यू है 1, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये जो पावर है पावर, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो दूसरी वैल्यू है उसको इसके साथ लिखेंगे। हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो n है, n और उसके साथ n-1 लिखेंगे, ठीक है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। और नीचे 2 का फैक्टोरियल, और साथ ही पहले यहाँ पर 1 ओवर n की पावर क्या थी, 1 थी, अब हम पावर 2 कर देंगे। फिर इसी तरह अगले स्टेप में इसको जब एक और जो टर्म ऐड करेंगे उसमें हम ये भी लिखेंगे और साथ में n-2 भी लिख देंगे। और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल नीचे था और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा और एक और पावर में 1 ओवर n की पावर में इंक्रीज आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह करते जाएंगे। बाकी टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा आपको याद करना है कि यहाँ पे हमने पहली टर्म लिखी और फिर पावर यानी कि जो n है, फिर दूसरी टर्म लिखी और दूसरे में हमने क्या किया, इसी को गौर से देखें तो इसके साथ हमने n के साथ n के साथ n-1 ऐड मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे इसके 2 फैक्टोरियल ऐड कर दिया और साथ ही ये वाली जो चीज़ थी इसकी पावर इसमें बढ़ा दी। और आगे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 2 का कोई फैक्टोरियल नहीं था ना, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। और एक और जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो ये है कि n-2 कर देंगे। और एक और जो चीज़ करनी है वो ये है कि यहाँ पे 2 पावर थी, एक और पावर को इंक्रीज कर दिया, तो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो और फर्स्ट टर्म की पावर दर हकीकत यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, लेकिन 1 की पावर कैसे डिक्रीज करनी है ये हम आसानी से इतना लिख नहीं सकते। इस वजह से ये जो है ये असल में वो तरीका है जिससे हम ये लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 1 की पावर जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास एक्सपेंड हो रहा है आहिस्ता। अब देखें यहाँ पे n से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने करना क्या है इस स्टेप में, अगले स्टेप में इसको जो है ना जो फैक्टोरियल है उसको बाहर निकाल लिया और बाकी जो चीज़ें रह गई वो हमारे पास ये थी, n से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक n बच जाएगा। चलो, और ये जो यहाँ पे भी इस तरह ही करना है, 1/3 फैक्टोरियल को बाहर निकाल देना है और ये भी n जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये और रिड्यूस होते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 करके 2 आ गया और 1/2 फैक्टोरियल था, यहाँ पे n/n ये जो बाहर निकाल के वही काम किया, कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास फिर बस कैंसिल आपने कर देना है, ये आपसे सोल्व हो जाएगा बआसानी, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बस ये है कि 2 + 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज़ है, अब हम ना लिमिट लेंगे और जब लिमिट लेंगे, लिमिट में क्या है कि हमारे पास n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, हमारे पास जो n है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जितने भी n मौजूद हैं उनकी जगह इन्फिनिटी आ जाएगी। जब उनकी जगह हम इन्फिनिटी लिखेंगे तो यहाँ पर जितने भी n हैं वो दर हकीकत वो दरअसल नीचे मौजूद है। किसी भी डिनोमिनेटर में जब भी कोई लफ्ज़ इन्फिनिटी आता है, किसी और नंबर के नीचे जब भी इन्फिनिटी आता है तो वो दर हकीकत ज़ीरो के बराबर हो जाता है।
यहाँ पे देखें 1/∞ बन जाएगा ना, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये भी 1/∞ बन गया, ये 2/∞ बन गया। जो किसी भी नंबर के नीचे जब इन्फिनिटी आ जाता है तो उसका मतलब है कि वो नंबर दरअसल जीरो बन जाता है। 1/∞, 2/∞, 3/∞, हमेशा ये जीरो बन जाते हैं, ये जीरो के इक्वल होते हैं। तो बस यहाँ पे अब जो बाकी टर्म्स हैं वो बच जाएंगी। क्या कुछ बचेगा हमारे पास, ये जब जीरो हो जाएगा 2 और 1/2 फैक्टोरियल और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वैसे ही बच जाएगा, ठीक है। 1/3 फैक्टोरियल और 1 मतलब सारे 100 चल रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो फैक्टोरियल है वो इंक्रीज हुआ है। पहले 1 फैक्टोरियल था, फिर 2, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ये जो डॉट 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 लगाए हैं बस मैंने एक और टर्म का इजाफा किया क्योंकि मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पर अगली टर्म को जब मैं सॉल्व करूँगा तो वहाँ पर 4 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सारा कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे के तो अंडर रूट में इन्फिनिटी मतलब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ है ना, आप कैलकुलेटर पे से करें चाहे आपको वैसे अगर सोल्व करना आता है तो करें। जब आप इसको जब आप 1/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल को जब सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। 2 प्लस 0.5 प्लस 0.166667 प्लस 0.0416667 प्लस सो ऑन। ये तमाम वैल्यूज़, इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी कैलकुलेटर पर जब हम सोल्व करेंगे। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इस तरह भी लिख सकते हैं। बस ये है कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है या तो आपको आता हो या फिर आपको कैलकुलेटर पर इसे लिखना आता हो। जो कि ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हमने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है 2.718281 अप्रोक्सीमेटली। और ये जो वैल्यू है यही तो हमें चाहिए क्योंकि यही तो इक्वल है ई के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास बराबर आ गया ई के। अब इससे एक डिडक्शन भी निकलती है, ये जो लिमिट है इससे एक डिडक्शन निकलती है। आप देखिए यहाँ पे है 1/n और यहाँ पे है n, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल है। आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, बस उसकी पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने 1/n था ना, उसकी जगह हमने x ले लिया और उसका रेसिप्रोकल ऊपर लिखा, इसका रेसिप्रोकल ऊपर लिखा तो हमारे पास तब भी e ही आया। लेकिन अब देखें अगर जब अब हम 1/n की जगह x को पुट करेंगे और n की जगह 1/x को पुट करेंगे तो अगर इस केस में अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो x 0 को अप्रोच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस ये चेंज लाना है कि इन्फिनिटी की जगह 0 लिखना है, अगर हम n की जगह x ला रहे हैं तो बस इतना सा चेंज और करना है, बाकी हमारा सारा जवाब ऐसे ही होगा। देखें ये हमारे पास नई डिडक्शन निकल गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा।